शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ामाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद की गई। मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। और आपको बताते चलें कि शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ामाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ामाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद की गई है। मोटरवे M4 को पिंडी भटियां से मुल्तान तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया है। लाहौर में धुंध की गहरी चादर है, हद निगाह महदूद होकर रह गई। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी में सुस्ती आ गई। धुंध और सर्दी के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के बाइस अस्पतालों में मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीज भी बढ़ने लगे हैं और साथ ही साथ शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, जीरो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, बताइए नाज़रीन को इस बारे। बिल्कुल ये सूरत हाल है कि शहर लाहौर में धुंध के डेरे नजर आते हैं, दर्जा हरारत में भी कमी है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है। और इसी के साथ साथ जो है धुंध के पेश नजर मोटरवे M2 को जो है लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दिया गया है, जबकि अब्दुल हकीम मोटरवे M3 है लाहौर से अब्दुल हकीम तक जो है धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 जो है वो पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 शेर शाह मुल्तान से रोहड़ी तक जो है बंद कर दी गई है। और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 जो है उसको भी धुंध की वजह से जो है वो बंद कर दिया गया है। और मोटरवे तर्जमान जो सैयद इमरान अहमद, उनका कहना था कि मोटरवे को आवाम की हिफाजत के लिए और महफूज सफर के लिए बंद किया जाता है ताकि किसी किस्म के हादसात जो है उनसे जो है बचा जा सके। और साथ में उनका कहना था कि धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बन सकती है। गुज़िश्ता कुछ रोज पहले भी फैसलाबाद के इलाके में एक हादसा धुंध के पेश नजर सामने आया। तो जो रोड यूजर्स हैं वो धुंध में लेन डिसिप्लिन को यकीनी बनाए और शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करें। खास तौर पर 10 से शाम 6 बजे तक जो है वो धुंध के मौसम अपना सफर यकीनी बनाए। उसके अलावा ड्राइवर हज़रात आगे और पीछे के जो फॉग लैंप्स होते हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करें और गैर जरूरी सफर से बिल्कुल जब वो ग्रेज किया जाए, तेज रफ्तारी से परहेज करें और सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि अचानक ब्रेक लगने की सूरत में जो गाड़ियां साधन से बचाई जा सके। और कोशिश करें कि मोटरवे पर जब भी किसी भी वजह से ट्रेवल करना पड़े तो जो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 है उस पर राब्ता करने के बाद मालूमात लेकर जो है फिर मोटरवे पर ट्रेवल करें ताकि अपने सफर को और दूसरों की जानों को जो है महफूज उनकी हिफाजत जो है उनको यकीनी बनाया जा सके। ठीक है मुबीन, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल से आपका शुक्रिया। ब्रायलर माफिया बेलगाम इंतजामिया मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये फी किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपये से नीचे ना आ सकी। और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, मसनूई किल्लत का सिलसिला खत्म होने को ही नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, ये मसनूई किल्लत जो है ये सप्लायर की जानिब से जो है वो पैदा की गई है ताकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ रहे और कीमतें जो हैं वो बुलंद सतह पर रहें। आज चौथे रोज भी सरकारी रेलिस में ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 595 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है और जिंदा ब्रायलर की जो कीमतें उसमें होल सेल जिंदा ब्रायलर 397, यानी कि जो शहर की दुकानों को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई दी जाती है वो 397 रुपये फी किलो में देना जरूरी है, लेकिन ब्रायलर माफिया की जानिब से ये 397 के बरक्स 430 से 440 रुपए फी किलो तक दी जा रही है। 30 से 40 रुपए का जो है वो ओवर चार्जिंग जिंदा ब्रायलर की मद में की जा रही है और जिसकी वजह से दुकानदार भी सरकारी नफनामों के बरक्स जो है वो महंगा ब्रायलर साफी गोश्त के नाम पर जो है फरोख्त कर रहे हैं 680 रुपए फी किलो तक। और दुकानदारों का ये कहना है कि जो इंतजामिया है वो सिर्फ सरकारी नफनामों का इजरा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, लेकिन इन पर अमल दरामद करवाना जो है वो भूल जाती है। और जब अमल दरामद करवाने का जब ज्यादा प्रेशर आए तो दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को जो है वो जुर्माने और मुकदमात का इंदराज करके आला हुकाम से सब अच्छा की जो है वो रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो सप्लाई रेट है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। सप्लाई रेट को जब तक बेहतर नहीं कर पाएंगे तब तक
तक ब्रायलर गोश्त की कीमतें नीचे नहीं आएंगी और आवाम की कुव्वत खरीद में नहीं आएंगी। और आवाम का भी यही कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं अचानक से बढ़ना शुरू हुई और इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से इसको रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, और आज यही वजह है कि 650 से 680 रुपए फी किलो की सतह पर ब्रायलर गोश्त जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 329 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी दर्जन तक शहरियों से जो है वो वसूल किया जा रहा है, और फी अंडा जो है वो 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी जो है 9,750 रुपए की सतह पर पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि सस्ती प्रोटीन का असूल जो है अब एक आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। साल 2025 में लाहौर की पहली ट्राम चलाने का प्लान बना लिया गया। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे को हतमी शक्ल भी दे दी गई। LDA और नेस्पाक ने ट्राम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। गुलबर्ग में चलने वाली ट्राम का नाम शॉप एंड राइड रखा गया है। मंसूबे के लिए 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। शॉप एंड राइड ट्राम के नाम से साल 2025 में लाहौर को पहली ट्राम का तोहफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग के इलाकों में ट्राम चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। LDA और नेस्पाक ने गुलबर्ग में चलने वाली ट्राम की इब्तदाई फिजिबिलिटी तैयार कर ली। इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और मुल्हिका सड़कों पर ट्राम चलाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद इसके दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। गुलबर्ग में चलने वाली ट्राम 12 फीट तक चौड़ी तजवीज़ की गई है। इब्तदाई फिजिबिलिटी में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और बैटरी पर चलने वाली ट्राम को तजवीज़ किया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बगैर तस्वीर और उंगलियों के निशान वाला बेफॉर्म अब काबिल कबूल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आगाह कर दिया। 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। मौज़ी नकवी कहते हैं इस इक़दाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। तारीख में पहली बार बच्चों का बेफाम बनेगा खास। बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफाम मुतारिफ करवाने का फैसला। बच्चों के उंगलियों के निशान और तस्वीर को बेफाम का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खसूसी बेफाम के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। पहले मरहले में नादरा सेंटर्स पर 10 बरस से ज्यादा बच्चों के उंगलियों के निशान और तस्वीरें ली जाएंगी। बच्चों के साथ वालिदैन में से किसी एक का या कानूनी सरपरस्त का आना लाजिम करार। अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चे का यूनियन कौंसल या टाउन कमेटी से जारी शुदा कंप्यूटराइज पैदाइश का सर्टिफिकेट भी साथ लाना पड़ेगा। नादरा में जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की तस्वीर वाला बेफाम जारी किया जाएगा। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक वालिदैन या कानूनी सरपरस्त 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे की तस्वीर और उंगलियों के निशान वाला नया बेफाम बनवाएं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट बच्चों के पासपोर्ट की दरखास्त पर कार्रवाई के दौरान नादरा के डेटाबेस से बच्चे की तस्वीर और उंगलियों के निशान की तस्दीक करेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ये इकदाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के गैर कानूनी हसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित होगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम किया है। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर ख़राज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही तरजीह है। मोहम्मद नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में CFOI डैब के 2 साला कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी गई। COI डैब कैप्टन शाहमीर ने आई डैब बोर्ड के 73वें इजलास में 3 एजेंडों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में DGPR के इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स के लिए आई डैब को बिल्डिंग डिज़ाइन कंसल्टेंसी की इजाज़त दी गई। MSCM डेवलपर्स को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने और 72वें इजलास के मिनट्स की भी मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर तामीरात की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। LDA ने 2025 को सिटी स्कीम के अलॉटियों के लिए अच्छी खबर का साल करार दे दिया। लाहौर को लिव एबल सिटी बनाने के लिए LDA, टीपा और वासा मिलकर काम करेंगे। उधर फिजिबिलिटी सेंटर पर नए साल की पहली दरख्वास्त जमा करा दी गई।
DG LDA طاہر فاروق کی جانب سے اہل لاہور کو نئے سال کی مبارکباد دی گئی۔ DG LDA نے 2025 کے روڈ میپ سے متعلق بتایا کہ امید ہے نیا سال لاہور کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم سال ثابت ہوگا۔ نئے سال میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 LDA سٹی کے الاٹیز کے لیے اچھی خبر لے کر آ رہا ہے۔ DG LDA طاہر فاروق نے بتایا کہ نئے سال شہر میں پیدل چلنے اور سائیکلنگ کلچر کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ LDA کو پیپر لیس بنانے اور کارپوریٹ سیکٹر کی طرز پر ڈیجیٹل ریفارمز کیے جائیں گے۔ LDA سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر میں نئے سال کی پہلی درخواست جمع ہو گئی۔ نئے سال کی پہلی درخواست شہری ندیم اجاز ملک نے جمع کروائی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور چڑیا گھر کی نیلامی کے نئے سال کے آغاز پر نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ شہریوں کے لیے اب سستی تفریح بھی مہنگی ہو گئی۔ محکمہ وائلڈ لائف نے لاہور چڑیا گھر کی 50 کروڑ روپے کی تاریخی رقم میں نیلامی کر دی۔ لاہور چڑیا گھر کی ٹکٹنگ کی کامیاب اور تاریخی نیلامی کے بعد لاہور چڑیا گھر کی انٹری ٹکٹ 100 روپے کر دی گئی، جبکہ ایکویریم کی ٹکٹ 100 روپے، سام گھر کی 200 روپے، واک تھرو کی 100 روپے اور مکسڈ ریالٹی کی ٹکٹ بھی 100 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح ورچوئل ریالٹی کی 200 روپے اور زو ہولو کے لیے 300 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ پارکنگ فیس الگ سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے کی تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں فعال کر دیں۔ جیلوں میں کوئی نادار قیدی اب وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر کی جیلوں میں نادار قیدیوں کو فری لیگل ایڈ فراہم۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے کی تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمپنیاں فعال کر دیں۔ فری لیگل ایڈ کمپنیاں پنجاب بار کونسل اور ضلعی بار ایسوسی ایشنز کے اشتراک سے تشکیل دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ نے اسیران کو فری لیگل ایڈ فراہم کرنے کے قواعد و ضوابط بھی جاری کر دیے۔ ہر جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ایسے اسیران کا تعین کرے گا جنہیں مفت وکیل کی سہولت درکار ہے۔ ہر منگل کے روز بیرکوں میں فری لیگل ایڈ سروس بارے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ نادار اسیران کی فہرست متعلقہ ضلع کی فری لیگل ایڈ کمپنی کو بھجوائی جائے گی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان نادار اسیران کی اپنے وکلاء سے ملاقات کا اہتمام کرے گا۔ وکلاء کی عدم دستیابی پر متعلقہ DIG ریجن کے ذریعے IG جیل خانہ جات کو مطلع کیا جائے گا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب بار کونسل کی مدد سے وکلاء کی فوری دستیابی یقینی بنائیں گے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہر ماہ کی 5 تاریخ تک گزشتہ مہینے کا فری لیگل ایڈ ریکارڈ IG آفس بھجوائے گا۔ IG جیل خانہ جات ہر ماہ کی 10 تاریخ تک محکمہ داخلہ کو صوبہ بھر کی حتمی رپورٹ بھجوائیں گے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے IG جیل خانہ جات کو قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔